सगुण काव्यधारा, रामाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के महागीत, चुटकियों में याद करने का तरीका। सगुण धार में मूर्ति पूजा, राम नाम बिन कोई न दूजा। प्रतिनिधि इसके तुलसीदास, रामचरितमानस जिनका प्रकाश। 2 साल 7 महीने 26 दिन लाएं, 7 कांड सुंदर रचवाएं। सुपर कनेक्टेड शॉर्ट ट्रिक। गोस्वामी तुलसीदास की कुल 14 रचनाएं। जादुई ट्रिक। तुलसीदास ने रामचरित लिखकर विनय की पत्रिका भेजी, जिसमें कविता, गीत और दोहे गाकर कृष्ण के सामने राम लला का नहछु संस्कार कराया। गोस्वामी तुलसीदास कवि का नाम। रचनाएं रामचरितमानस अवधि भाषा महाकाव्य, विनय पत्रिका ब्रजभाषा, कवितावली दोहावली गीतावली ब्रजभाषा। सुपर ट्रिक। तुलसी की विनय पत्रिका मंगल और वली संग्रह। विशेष। शुक्ल जी के अनुसार राम भक्ति में तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। मानस रचना में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लग गया। जय हिंद दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे सगुण काव्यधारा। इससे पहले आपका प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी सभी अपलोड हो चुका है। अब आप लोगों को हिंदी साहित्य बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से याद करना है, तुकबंदी में याद करना है, पोयम के साथ याद करना, मतलब मौज मस्ती में याद करना है। तो आप लोग हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट चेक करिए, जो कि आपको मतलब एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, मतलब सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए एकदम समझ लीजिए रामबाण ही है वो प्लेलिस्ट। ठीक है, हिंदी साहित्य का, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं बुनियादी समझ। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्त रूप, ठीक है, यानी कि साकार रूप की उपासना की जाती है। इसकी 2 शाखाएं हैं। पहला रामाश्रयी शाखा, दूसरा कृष्णाश्रयी। ठीक है, रामाश्रयी शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आराध्य मानते थे, जिनके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, पूरी क्लास को चुटकियों में याद करने के लिए कुछ यहाँ पे कविताएं बनाई गई है, तो देख लेते हैं। सगुण धार में मूर्ति पूजा, राम नाम बिन कोई न दूजा। प्रतिनिधि इसके तुलसीदास, रामचरितमानस जिनका प्रकाश। 2 साल 7 महीने 26 दिन लाएं, 7 कांड सुंदर रचवाएं। बाल बड़ा किष्किंधा छोटा भाई, अयोध्या को हृदय की संज्ञा आई। विनय पत्रिका कविता गीतावली गाओ, दोहावली योग कृष्ण गीतावली लाओ। नहचु बरवे राम आज्ञा ध्यायो, पार्वती जानकी मंगल मन भायो। वैराग्य संदीपनी हनुमान बाहुक गए, अग्नि परीक्षा में सब संशय मिटाएं। वाल्मीकि की संस्कृत रामायण न्यारी, रामानंद की राम आरती सब पर भारी। नाभादास ने अष्टयाम और भक्तमाल सजाया, नरहरि ने पौरुषे रामायण को गाया। अग्रदास की भंजन मंजरी, ध्यानावस्था भाई। रामाष्टयाम कुंडलिया उपासना बावनी आई। ईश्वर दास ने सत्यवती भरत मिलाप कराया, अंगद पैज लिखकर पैर जमवाया। सेनापति के रत्नाकर और कल्पद्रुम महान, केशव दास हैं अलंकारों के सुल्तान। रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर कहलाए, विज्ञान गीता से ज्ञान की अलख जगाए। यहाँ पे कुछ कनेक्टेड आपके ट्रिक हैं, देखिए। गोस्वामी तुलसीदास टोटल उनकी रचनाएं हैं 14। ठीक है, कुछ इनको कहानी के फॉर्म में हम देखते हैं। तुलसी ने रामचरित लिखकर विनय की पत्रिका भेजी, जिसमें कविता, गीता और दोहे गाकर कृष्ण के सामने राम लला का नहछु, यानी कि नाखून कटाने का संस्कार, ठीक है, राम लला का नहछु संस्कार कराया। फिर वरवै रामायण गाकर पार्वती और जानकी का मंगल कराया, जिससे उन्हें वैराग्य मिला और हनुमान की बाहों का बल मिला। तब उन्होंने रामाज्ञा लेकर अग्नि परीक्षा दी। तो जितना यहाँ पे रेड से है, मतलब कि हाईलाइटेड है, वो सभी क्या है, तुलसीदास की रचनाएं हैं। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक देख लीजिए। जिन रचनाओं में वली जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली या पत्रिका आता है, वे सब क्या है, ब्रज भाषा में। ठीक है, और बाकी मुख्य रचनाएं जैसे रामचरितमानस, मंगल काव्य किसमें है, अवधि भाषा में। ठीक है, और आप लोगों को मैं अपने प्लेलिस्ट में, मतलब हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट में तुलसीदास की रचनाओं का क्रम का एक वीडियो बनाई हूँ, जिसको आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्रम पूछा ही जा रहा है। अब देखते हैं रामचरितमानस के 7 कांड याद रखने की अचूक ट्रिक। ठीक है, अब देखिए क्रम क्या है, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिक क्या है, श्री राम बाल रूप में अयोध्या में रहें। ठीक है, पहले तो कहाँ पे, पहले उनका बालक ही रूप था ना, तो जब बाल रूप था तो कहाँ पे रहें, अयोध्या में, तो बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया। फिर कहाँ गए, अरण्य, अरण्य मतलब होता है कि वन। ठीक है, तो अरण्य कांड हो गया। फिर उसके बाद किष्किंधा में सुग्रीव से मिले।
फिर उसके बाद क्या होता है, जिसके बाद सुंदर हनुमान जी लंका गए, ठीक है, हनुमान जी को सुंदर बताया गया तो सुंदर कांड हो गया, लंका गए तो लंका कांड हो गया, और अंत में सब जीतकर उत्तर दिशा, उत्तर से मतलब कि उत्तर कांड, ठीक है, दिशा अयोध्या में वापस लौट आए। देखते हैं यहाँ कुछ विशेष पॉइंट। सबसे बड़ा कांड क्या है, बालकांड। सबसे छोटा किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड की रचना कहाँ हुई है, काशी में, ठीक है। मानस का हृदय क्या है, अयोध्या कांड, सब लोग ज़्यादा इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अन्य प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का जादुई कनेक्शन, ठीक है। वाल्मीकि रामायण लिखे हैं, सबको पता है यह मूल ग्रंथ संस्कृत में है, ठीक है, और इसकी जो है प्राप्त प्रति 11वीं सदी की है, ठीक है। रामानंद क्या लिखे हैं, राम आरती लिखे हैं, और राम जी की आरती करने से मन को परम आनंद यानी कि रामानंद, ठीक है, मिलता है। नाभादास क्या लिखे हैं, अष्टयाम या और भक्तमाल, ठीक है। नभ मतलब कि आकाश, तो नाभा से नभ हो गया, नभ में अष्टयाम यानी कि 8 पहर भक्तों की माला चमकती है यानी कि भक्तमाल, ठीक है। नरहरिदास परुषे रामायण इन्होंने लिखा है, जो नरहरि यानी सिंह रूप होगा, जो नरहरि से मतलब कि नरहरिदास, ठीक है, उसी के पास असली पौरुष, पौरुष मतलब परुषे ताकत, ठीक है, होगा, ठीक है। अग्रदास राम भजन और राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम, कुंडलिया, ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपासना बावनी, ठीक है, यही है इनका हितोपदेश, उपासना बावनी, ठीक है। तो ये है। अब देखते हैं ट्रिक क्या है। जो लोग हमेशा अग्र से क्या मतलब कि अग्रदास आगे रहते हैं, वे राम का भजन करते हैं। राम भजन से राम भजन मंजरी, ध्यान लगाते हैं और कानों में कुंडल पहनते हैं। यहाँ पे आप जितने रेड पॉइंट है सबको ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से ध्यान मंजरी, कुंडल से कुंडलिया, उपासना करते हैं, हितोपदेश, उपासना बावनी, ठीक है, तो यही है। ईश्वरदास क्या लिखे हैं, भरत मिलाप, अंगद पैच, सत्यवती कथा, ठीक है। इनका ट्रिक देखें। स्वयं ईश्वर मतलब ईश्वरदास ही आकर भाइयों का भरत मिलाप से भरत मिलाप रचना, ठीक है, कराते हैं, और युद्ध में अंगद पैच, ठीक है, अंगद का पैर जमवाते हैं। अब देखते हैं सेनापति क्या, ये लिखे हैं कवित्व रत्नाकर, फिर काव्य कल्पद्रुम, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिक क्या है। देश का सेनापति अपने राज्य में रत्नों और कल्पद्रुम, सेनापति से याद रखिएगा, सेनापति हैं, और उनकी रचना क्या है, रत्नों से कवित्व रत्नाकर है, कल्पद्रुम से कल्प वृक्ष बोल सकते हैं आप, कल्पद्रुम ये इनकी रचना है, ठीक है। तो कल्पद्रुम के समान कीमती खजाने की रक्षा करते हैं। आचार्य केशवदास क्या है, अलंकारों की इनको सुल्तान बोला जाता है। इनकी रचना है रामचंद्रिका विज्ञान गीता, ठीक है। सुपर ट्रिक क्या है, केशव यानी कि श्री कृष्ण, केशव के सुंदर केशों को सजाने के लिए बहुत सारे अलंकारों का बादशाह, बहुत सारा अलंकार मतलब कि जो अलंकारों का बादशाह हो यानी कि आचार्य केशवदास, ठीक है, चाहिए, बहुत सारे अलंकार चाहिए। इतने छंद बदले कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर बन गई, ठीक है। तो क्या हो गया, इतने इन्होंने छंद किए, छंद बदले कि रामचंद्रिका को क्या बोला गया है, छंदों का अजायब घर। ज्ञान के लिए इन्होंने विज्ञान गीता लिखी। विशेष तथ्य क्या है, रचना की दृष्टि से ये रीतिकाल के हैं आचार्य केशवदास, ठीक है, पर समय काल के अनुसार भक्ति काल के कवि हैं। ये हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ऑल इन वन मास्टरमाइंड टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कवि का नाम है, एकत्रित समस्त रचनाएं हैं, भाषा और प्रकार भी है, और उसका कुछ ट्रिक भी है एक सेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस अवधी भाषा में महाकाव्य है, ठीक है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में, कवितावली, दोहावली, गीतावली ब्रजभाषा में, कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में, रामलला नहसु बरवै रामायण अवधि, पार्वती मंगल जानकी मंगल अवधि, बैराग्य संदीपनी हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न, अग्नि परीक्षा, ठीक है। इनकी सभी रचनाएं हो गई। ट्रिक देखते हैं। तुलसी की विनय पत्रिका मंगल और वली संग्रह, ठीक है। विशेष शुक्ल जी के अनुसार राम भक्ति में तुलसी सर्वश्रेष्ठ हैं। मानस रचना में 2 वर्ष 7 मतलब कि रामचरितमानस, ठीक है, मानस रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा, ठीक है, जैसे संविधान लिखा गया है वो इस तरीके से। और आचार्य केशवदास का रामचंद्रिका, और ये कब क्या है, प्रबंध काव्य है। विज्ञान गीता ये क्या है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। ट्रिक क्या है, सुंदर केस के अलंकार और छंद, ठीक है, ऐसे याद रखिए। विशेष इसमें क्या है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर
ठीक है। कौन बुलाया जाए भर? रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है, कहा है। अलंकारों का बादशाह एवं हिंदी का प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास को माना जाता है, ठीक है। रचना से रीतिकाल काल से भक्तिकाल के हैं। ध्यान में रखिएगा कौन ऐसा कवि है जो रचना से रीतिकाल और काल से भक्तिकाल का है, ये है आचार्य केशवदास। नाभादास, इनका रचना क्या है? अष्टयाम, जो कि ब्रज भाषा में है, और भक्तमाल भी ब्रज भाषा में। ट्रिक क्या है? नाभा यानी कि नभ, ठीक है, नाभा के 8 पहर भक्तों की माला, ठीक है। अग्रदास, इनका क्या है? राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी, रामाष्टयम, कुंडलिया, हितोपदेश, उपासना, बावनी, ठीक है। ट्रिक क्या है? अग्र, आगे रहने वाले का ध्यान, भजन और कुंडल, ठीक है। ईश्वरदास, भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा। ट्रिक क्या है? ईश्वर ही भरत मिलाप करते हैं और अंगद का पैर जमवाते हैं। सेनापति क्या लिखे हैं? कवित्त रत्नाकर ब्रजभाषा में, और काव्य कल्पद्रुम, ठीक है। ट्रिक क्या है? सेनापति रत्नों और कल्पद्रुम वृक्षों की रक्षा करता है। नरहरि दास क्या लिखे हैं? पौरुषे रामायण। ट्रिक क्या है? नरहरि रूप का महान पौरुष। वाल्मीकि क्या है? रामायण संस्कृत भाषा में। विशेष क्या है? राम कथा से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। और रामानंद क्या लिखे हैं? राम आरती, ठीक है, इनका कोई ट्रिक नहीं है। इनका नाम से भी रामानंद है और राम आरती भी राम है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अच्छा यहाँ सॉरी ट्रिक तो है, ट्रिक है राम की आरती में परमानंद है, ठीक है। और देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महाकथन परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में स्वामी तुलसी जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित का गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा रामाश्रयी शाखा हो गया, और इसके बाद हम कृष्णाश्रयी शाखा देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। और आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कितना आप लोगों को हेल्पफुल है या नहीं है, सब कुछ बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।